जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 आंसर की आप सभी बच्चों ने देख ली होगी। अब भाई बात कर लेते हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टॉप की जो हार्ड शिफ्टें हैं, दो तरीके का डाटा है, दोनों में रियल कौन सा है वो हम बात करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही जो टॉप की हार्ड शिफ्ट है उनको नॉर्मलाइजेशन कितनी मिल सकती है इसकी और बात करेंगे। 15 प्लस 20, 10, 15 जो भी है कितनी किसको मिल सकती है। टॉप की 10 हार्ड शिफ्टों तक हम बात करेंगे। उसके बाद में बात आती है कि कट ऑफ, जो कि 100% बच्चों का सिर्फ यही डाउट है कि भाई हमारी कट ऑफ क्या होगी, एक टारगेट क्या भी अभी आंसर की तो आ चुकी है। आंसर की के बाद में हम एक एक्सपेक्टेड लगा सकते हैं कि 100% रियल आपकी कट ऑफ क्या है, कि क्या कट ऑफ हो सकते हैं, वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। हर बार मैंने आपको यही बताया, चाहे एनटीपीसी है, रेलवे है, एसएससी, चाहे कोई भी एग्जाम है, जब भी आपका एग्जाम हो जाता है, एग्जाम के आंसर की के बाद में जो आपको कट ऑफ बताता हूँ आपकी 100% रहती है। पिछली भर्ती के अंदर भी मैंने आपको बताया था और एग्जैक्ट वही गई थी। उसके बाद में एग्जाम का लेवल हमारा क्या रहा है, एग्जाम का लेवल भी तो देखा जाए, इजी है तो कट ऑफ हाई है, हार्ड है तो कट ऑफ नॉर्मल है। अटेंडेंस प्रतिशत कितनी रही है, कितने बच्चों ने फॉर्म डाला, उसमें से कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चे पहुंचे, कितने, क्या कुछ पढ़ने वाले तो खैर कम ही होते हैं। उसके साथ टीयर 2 के लिए CBT 2 कह सकते हो, टायर 2 कह सकते हो, टीयर कह सकते हो, ठीक है। तीनों चीज एक ही बात है, आप समझ गए होंगे। के लिए सेफ स्कोर हमारा क्या हो सकता है, इन सभी पॉइंट के ऊपर अच्छे तरीके से डिटेल में चलेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग की कुछ चीजें वो आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो आपका एग्जाम का लेवल है ना, ये क्या रहा है। आपका जो एग्जाम का लेवल है इसको थोड़ा सा देखने के लिए हमने जो आपकी बाकी की जो शिफ्टें हैं हम लगातार उनको एनालाइज कर रहे हैं। जो आपका जैसे जीके है, मैथ है, इंग्लिश, ये सब चीजें, रीजनिंग वगैरह, इन सभी को एनालाइज करने के बाद में ये पता चला कि आपका एग्जाम इजी टू मॉडरेट रहा है, ठीक है। ये रहा है आपका, इसका मतलब कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी, ठीक है। उसके बाद में टोटल फॉर्म अगर कहें तो टोटल फॉर्म कितने थे, तो टोटल फॉर्म थे 28 लाख आपके टोटल फॉर्म आए थे, ठीक है। टोटल फॉर्म इतने आए, लेकिन इतने बच्चे एग्जाम नहीं देते। आपका जो एग्जाम दिया वो लगभग कह सकते हो कि 45% बच्चों ने एग्जाम दिया है। अगर आप 45 निकालते हो तो लगभग कितना निकलता है इसका, 12 लाख लगभग आएगा भाई, ठीक है। 12 लाख लगभग, 12 लाख, ठीक है। 12,60,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, ये आपका डाटा है, ठीक है। 12 लाख बच्चों ने, 12,60,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। अब भाई इनकी बात हुई हमारी क्लियर, अटेंडेंस प्रतिशत क्लियर हो गई और आपका टोटल फॉर्म कितने हो गए। अब जो आपका टीयर 2 है, टीयर 2 है, इसके लिए 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे। ये बात आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं, आपके लिए जरूरी बात ये है। टीयर 2 के लिए आपके 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे। इसका मतलब जितनी आपकी पोस्टें हैं, 14,000, कितनी आपकी पोस्टें, 14,582 पोस्टें हैं, तो इसका 10 गुना करते हैं तो कितना निकलेगा आपका, 14,5820, ठीक है। तो ये आपका निकले 1,45,820 बच्चों को टीयर 2 के अंदर बैठने का मौका मिलेगा। यानी कि जो आपका अभी जो कट्टो बनाएंगे हम, जो हमने कट्टो का एनालाइज किया है वो इन 10 गुना के बेस पे किया, ना कि पोस्टों का हमने देखा, ना कि पोस्टों को देखा है, हमने 10 गुना को देखा कि इतने बच्चे एग्जाम में आएंगे तब कट्टो क्या हो सकती है, तो हमने 10 गुना की कट्टो निकाली है। अब आपको मैं बताता हूं आपकी टॉप की हार्ड शिफ्टें। तो ये कुछ डाटा है मेरे दोस्त, ये डाटा भी एक ही पेज पे हो गया आपका, ये चीज है। अब इसके अंदर कुछ चीजें गड़बड़ है, अभी दो डाटा है और दोनों का दोनों अलग अलग है, दोनों का दोनों डाटा अलग अलग। आपको मैं बताऊंगा किसकी माननी है किसकी नहीं माननी है। तो जो अच्छा प्लेटफॉर्म है उसकी तो मानेंगे, ठीक है, अच्छा प्लेटफॉर्म उसकी तो हम मानेंगे। अगर मेरे से कोई बड़ा चैनल, कोई ऐसा टीचर कोई वीडियो डालता है जिसके ऊपर आप बिलीव करते हो, अगर वो आपको कट्टो बताएगा लगभग मेरे से ज्यादा, उसके ऊपर विश्वास करने की कोशिश करोगे। तो उसी तरीके से मैट्रिक्स के अंदर है, यहाँ पे देखिए बताता है कि आपकी जो हार्ड शिफ्ट है, ये बता रहे हैं कि आपकी जो हार्ड शिफ्ट है 18 सितंबर की आपकी पहली हार्ड शिफ्ट है, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है। यहाँ पे ये 18 सितंबर की पहली शिफ्ट कहां पे बता रहा है, 18 सितंबर की आपकी पहली शिफ्ट यहाँ पे बता रहा है, यानी कि 17 नंबर पे है। भाई इतना तो वेरिएशन नहीं होना चाहिए, 1 2 3 नंबर पे होती तो कोई बात नहीं। अगर इसकी देखिए सेकंड हार्ड शिफ्ट 15 सितंबर की दूसरी शिफ्ट बता रहा है, तो यहाँ पे 15 सितंबर की आपकी नहीं है, 15 सितंबर की तीसरी ये रही और नहीं है, ठीक है। यानी कि टॉप की 21 तक की नहीं आ रही, 46 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है। 18 सितंबर की आपकी ये रही, ठीक है। यहाँ पे 18 सितंबर की आपकी नहीं है, कौन सी 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है, तो 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट यहाँ पे आ रही है, 5वें नंबर पर आ रही है। खैर आगे की चीजें तो शायद मिल सकती है, लेकिन टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट तो इनकी नहीं मिल रही है ना, टॉप की 3 तो इनकी नहीं मिली, ठीक है, नहीं मिली। तो इनकी देख लेते हैं कि 12 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है, इसके अंदर आ रही है, तो 12 सितंबर की
जो थर्ड शिफ्ट यहाँ पे आ रही है, यानी कि इसका डाटा इसके साथ सही आ रहा है। 20 सितंबर की आपकी 20 सितंबर की आपकी पहली शिफ्ट है, 20 सितंबर की पहली शिफ्ट यहाँ पे आ रही है। 12 सितंबर की पहली शिफ्ट है, तो 12 सितंबर की पहली शिफ्ट, 12 सितंबर 12 सितंबर 12 सितंबर और 12 सितंबर, ये रही पहली शिफ्ट। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो चीज देखी, मैंने लगभग विश्वास करने की कोशिश किया इस डाटा के ऊपर। ठीक है, और ये एक अच्छे प्लेटफॉर्म का डाटा है और इसका हमें नहीं पता कि किसका डाटा है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने माना ही नहीं क्योंकि इसके अंदर कुछ गड़बड़ियां भी है। तो मैंने जो टॉप की हार्ड शिफ्टें मानी है, ये रैंक गुरुजी का डाटा है, अच्छा खासा डाटा मिलता है यहाँ पे। टॉप की हार्ड शिफ्ट देख लीजिए मेरे दोस्त, आपकी जो टॉप की हार्ड शिफ्ट है वो है आपकी 12 सितंबर की थर्ड शिफ्ट आपकी टॉप हार्ड रही है। इसका अगर एवरेज मार्क्स देखें तो वो रहा है 101, लेकिन 101 के ऊपर कभी सिलेक्शन, एवरेज मार्क्स के ऊपर कभी सिलेक्शन नहीं होता है। इसकी जो इजी शिफ्ट देखोगे आप, सबसे इजी शिफ्ट देखोगे ना आप, 46वें नंबर की इजी शिफ्ट है, इसका देखिए कितना है, इसका 134 नंबर है, उसका कितना था 101 था, तो 33 नंबर का वेरिएशन है पहली शिफ्ट और एंड वाली सबसे इजी शिफ्ट के अंदर। ठीक है, और ये वेरिएशन आपका नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्लियर किया जाता है। ठीक है, अब भाई आपकी जो बात कर रहे हैं हम, आगे की शिफ्ट कौन सी हार्ड है, आपकी सेकंड शिफ्ट जो हार्ड है वो है ये वाली। 20 सितंबर की आपकी पहली शिफ्ट हार्ड है जिसका एवरेज 101 है। 12 सितंबर की आपकी थर्ड हार्ड है जिसकी 12 सितंबर की आपकी पहली शिफ्ट हार्ड है, थर्ड नंबर की हार्ड कह सकते हो। ठीक है, थर्ड नंबर की। और जो अगर मैं बात करूं इनकी नॉर्मलाइजेशन की, जो टॉप की, मैंने बोला आपको टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट को जो नॉर्मलाइजेशन उनकी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं मानूं कि इन टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट है इनकी नॉर्मलाइजेशन, तो दोस्तों मैंने तो ये तक सोचा है इसका कि 12 से 15 प्लस तक इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगी टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट को। उसके बाद में 4, 5, 6 शिफ्ट है, यानी कि 13 सितंबर की आपकी सेकंड है, 18 सितंबर की थर्ड है, 13 सितंबर की थर्ड है। इनको नॉर्मलाइजेशन कितनी मिलेगी, तो इनको मिलेगी 10 से 12 प्लस तक, इसके आसपास मान के चलिए इनको इतनी नॉर्मलाइजेशन मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे की जो शिफ्टें हैं कौन सी है आपकी, वो है आपकी 7, 8, 9 और 10। ठीक है, 7, 8 और 9, 10 नंबर की शिफ्ट है, तो इनकी नॉर्मलाइजेशन है 6 से 8 प्लस तक इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगी। तो ये डाटा है आपका टॉप 10 हार्ड शिफ्ट का। उसके बाद में आप देखिए, जो एक चीज आपको मैं हमेशा ही क्लियर करता हूं, ये वाली चीज कि जो टॉप की 10 हार्ड शिफ्टें हैं तो इसके अंदर 90% बच्चों को बेनिफिट होता है, 10% बच्चों को बेनिफिट नहीं होता है। ये 10% या तो इनका स्कोर हाई होगा या फिर कोई और मैटर होगा या फिर फॉर्मूला के अंदर नहीं आएंगे और इनको नॉर्मलाइजेशन बहुत कम मिलती है। कुछ बच्चे 10% के आएंगे, वो कल को कह सकते हैं कि आपने जो नॉर्मलाइजेशन बताई वो बिल्कुल हमें नहीं मिली, तो हो सकता है वो 10% के आए, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट होगा जो कि टॉप हार्ड शिफ्ट के अंदर आते हैं। यही सेम चीज आपकी उसी चीज के ऊपर लागू होती है इजी शिफ्ट के ऊपर। ठीक है, जो आपकी इजी शिफ्ट वाले हैं, टॉप के 5 बच्चे हैं, टॉप की 6 मान लीजिए, इसके अंदर 10% बच्चों को बेनिफिट होता है नॉर्मलाइजेशन का, 90% बच्चों को बेनिफिट नहीं होता है। इसके अंदर 10% बच्चों को नॉर्मलाइजेशन अच्छी खासी मिल जाती है, 10 से 12, 8, 10 नंबर मिल जाती है, और ये बच्चे भी इनका काफी कम स्कोर होता है। इस जो टॉप की जो आपकी इजी शिफ्टें हैं इनके अंदर अगर आपका आ रहा है तो आपका लगभग स्कोर मेरे दोस्त आपका कितना होना चाहिए, खैर वो आपको मैं कट्टो बता दूंगा। उसके अंदर अगर आपका इसके अंदर जो इजी वाले हैं सभी का उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये वाला डाटा मैंने आपको दिखा दिया है, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपको आप देख लेना भाई, इसको मैं नहीं मान रहा हूं क्योंकि इसका इजी शिफ्ट का और वो हार्ड शिफ्ट का थोड़ा सा मैटर अलग है। यहाँ पे देखिए 127 बता रहा हूं, वहां पे कितना था 134 नंबर आपका बताया गया था। अब भाई फाइनली हम बात कर लेते हैं जो आपकी कट ऑफ है वो क्या है। जो आपकी कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बता दी है, अभी आपकी कट ऑफ के ऊपर हम बात करने वाले हैं, कट ऑफ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो आपकी कट ऑफ है वो क्या है, जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे, एससी कैटेगरी की बात करेंगे और एसटी कैटेगरी की बात करेंगे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे। ठीक है, अब भाई इनके ऊपर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। ठीक है भाई, ये है आपकी जो कट ऑफ आपको बता रहा हूं, ये तो आपको पता भी आउट ऑफ कितने में से है। ठीक है, आउट ऑफ 200। ठीक है, इतने में से है। उसके बाद में सेकंड एक चीज और भी आती है
जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कट ऑफ बताने से पहले हमेशा मैं यहाँ पे लिखता हूं जो आपकी एक कट ऑफ है। एक चीज देखिए, जब आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा एसएससी सीजीएल का टियर 1 का, उस दिन जो एसएससी कट ऑफ देगा वो विद नॉर्मलाइज मार्क्स के होगी, और उस दिन हम आपकी कट ऑफ हमारी कट ऑफ उनकी मैच करवाएंगे। तब हमारे में और उनमें फर्क आएगा, वो ये आएगा कि हम आपको हमेशा बताते हैं रा स्कोर का और वो देते हैं नॉर्मलाइज स्कोर का। तो बच्चे कहते हैं कि आपकी कट ऑफ उनकी कट ऑफ मैच नहीं कर रही है, जबकि हमारी रा कट ऑफ होती है और उनकी होती है, वो जो लिस्ट आती है उनकी नॉर्मलाइजेशन की होती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, आपका आज से ही एसएससी सीजीएल की आगे जितनी वीडियो आएगी उनके अंदर आपकी विद नॉर्मलाइजेशन के आपको यहाँ पे कट्टो में बताऊंगा। ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन के आपको यहाँ पे मैं कट्टो बताने वाला हूँ। राह आपका इससे कम है तो आपका चल जाएगा, कितना कम होगा वो भी आपको मैं बता दूंगा। अब बात करें भाई आपकी जो कट ऑफ है, शायद ये दिखाई दे रहा होगा साहब, चलिए हम व्हाइट से ही लिख देते हैं, व्हाइट से ही लिख देते हैं। अगर आपका 142 प्लस तक है, इसके आसपास मान लीजिए, प्लस माइनस 2 कर लीजिए, ठीक है, प्लस माइनस 2 करके चलिए, इसके आसपास है विद नॉर्मलाइज मार्क्स के, तो आप बिल्कुल सेफ है, टियर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये आपके आंसर की के बाद की कट ऑफ है। ओबीसी की बात करें तो 140 प्लस माइनस 2 है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 139 है, प्लस माइनस 2 है। ठीक है, उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करें 133 है, प्लस माइनस 2 है। और इसकी बात करें तो 126 है, 127 होगा, 127 प्लस माइनस 2 है। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ है टियर 1 की और टियर 2 के अंदर बैठने की सेप के लिए, और ये आपकी है 10 गुना की। ठीक है, ये आपकी 10 गुना की कट ऑफ है। अब आपका रा इससे कम से कम, अगर आपका रा भाई सभी का इसके अंदर आ गया, जिनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगी नहीं मिलेगी सभी का इसके अंदर आ गया है, तो इसके अंदर लगभग आप माइनस करना अपना लगभग 3 नंबर, 3 से 4 नंबर तक माइनस करना हाईएस्ट लेके। जैसे 142 प्लस करूंगा मैं 2, 144 माइनस करूंगा मैं 3 से 4, यानी कि 140 से 141 लगभग। इस तरीके से ये हाईएस्ट इसके अंदर जोड़ लेना पहले। ठीक है, इस तरीके से फिर आपको माइनस करके फिर आपका देखना, और ये कट ऑफ एग्जैक्ट है मेरे दोस्त, यही आपकी रहने वाली है। काफी लोग बहम में होंगे कि इतनी नहीं जाएगी, तो वही जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। अब आगे जो भी डाटा आएगा शिफ्ट वाइज आपकी कट ऑफ है, और भी अच्छे तरीके से मैं आपको एनालाइज करवा के आपको बता दूंगा। वीडियो की कमेंट बॉक्स में बता देना आपकी राय की, क्या ये सही है या फिर गलत है। आपकी राय के अनुसार आपकी कट ऑफ क्या होनी चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।